डिग्री तो है लेकिन योग्यता नहीं। यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है, और जैसी योग्यता उनके पास है उस योग्यता के आधार पर उन्हें और कहीं नौकरी मिल नहीं सकती। दोस्तों, आज ये वीडियो होश उड़ाएगा उन युवाओं का जो सालों साल से पटना, इलाहाबाद, दिल्ली और न जाने कहां कहां दूर शहरों में पढ़ने गए हैं। सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए भी लगा रहे हैं। भारत का युवा, हर एक बेरोजगार युवा, वो नौकरी के काबिल ही नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। हालांकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएगा। भारत में जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उनमें से बहुत सारे छात्र स्किल्ड नहीं हैं। यानी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 54% ग्रेजुएट छात्र ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है। मतलब अगर आप भारत के युवाओं के लिए नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नए संसाधन नहीं ला सकते हैं, तो आप साफ साफ ये बोल सकते हैं कि भारत के युवाओं में ही कमी है, और वो भी आधे से ज्यादा। जैसा कि अभी आप इसमें देखें, 54% युवा नौकरी के काबिल ही नहीं है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, और प्राइवेट के लिए उनके पास स्किल्ड नहीं है और इसीलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और यही वजह है कि ऐसे छात्र भारतीय रेल की नौकरियों के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी किसी भी तरीके से लग जाए, जान पहचान से लग जाए या किसी और तरीके से लग जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि इसी परीक्षा में किसी तरह पास करके सरकारी पक्की नौकरी ले लें। जी हाँ, मतलब भारत के युवा ये सोचते हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, वो नौकरी हमें किसी के माध्यम से मिल जाए, चाहे जान पहचान से मिल जाए, चाहे घूस देकर मिल जाए। दैट मीन्स कि आप बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के, बिना किसी ज्यादा तामझाम के सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मिलती। और 54% ग्रेजुएट युवा तो उसके काबिल ही नहीं है, और हमें लगता है कि ऐसे ही लोग इसी तरीके से नौकरी पाने के बाद करप्शन भी करते होंगे, क्योंकि बिना मेहनत के जो पा गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही हैं, भीख की तरह बांटी जा रही हैं। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है। सरकारी नौकरी में तनख्वाह अच्छी होती है, दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, समय पर छुट्टियां मिलती हैं, घर खरीदने के लिए आसानी से लोन मिलता है, बीमा और पेंशन मिलती है। इसके अलावा निश्चित समय पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, चाहे काम में आपका प्रदर्शन कैसा भी हो। जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, तो इसमें कमी कहाँ से हो रही है? क्योंकि एक ही पद के लिए कई बार वैकेंसी निकलती है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, कई प्रकार के टेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि ऐसे करप्ट युवाओं को सेलेक्ट कैसे किया जाता है? वर्ष 2000 में भारत में 86 लाख छात्रों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, जबकि 2016 में एक साल में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख तक पहुंच गई थी। और आज हर साल लगभग 4 करोड़ छात्र ग्रेजुएट होकर नौकरी के बाजार में नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। वर्ष 2000 में 99 लाख छात्र 12वीं कक्षा में पास हुए। 2016 में इनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ हो गई, और अब हर साल लगभग 3 करोड़ बच्चे 12वीं पास करके नौकरी या फिर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में ऐसे छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो सरकारी नौकरियों के लिए योग्य होते हैं। गाइस, अब हम आपको ग्राउंड लेवल पर इंडिया में डॉक्टरों की एक खास जानकारी देना चाहते हैं। दुनिया के 34 देशों में जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स इंडियन हैं। और वहीं पर दूसरी ओर अपने ही देश में सही दवाई और सही इलाज देने के मामले में 112 नंबर पर है। इंडिया के सारे डॉक्टर में से 57% डॉक्टर फर्जी हैं। कितना? 57% डॉक्टर फर्जी हैं। उनके पास डॉक्टर की कोई भी डिग्री नहीं है, फिर भी डॉक्टर बने हैं। पता है इंडिया में हर साल कितने लोगों का गलत इलाज किया जाता है? 52 लाख। इंडिया में हर साल 52 लाख लोगों का गलत इलाज किया जाता है, और इसीलिए इंडिया में हर साल बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर के सिर्फ एक गलत इलाज की वजह से 26 लाख मौत हो जाती है। 2.6 मिलियन। भारत के 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में अगर मात्र 140 लोगों का ही सही इलाज हो पा रहा है, तो ये कैसी तरक्की है? अब अगर ये आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो चलो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे पता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको भी लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आजमाने के लिए आप एक मेडिकल चेकअप करवाइए। इतनी बीमारियां निकल जाएंगी आपके अंदर से कि आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप जैसे बिल्कुल स्वस्थ लोगों को
बीमार बना के पैसा लूटने वाले इन बड़े बड़े डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का ये सबसे बड़ा स्कैम रॉकेट है। मेडिकल चेकअप, मेडिकल टेस्ट। इंडिया में कुल 12.5 से 13 लाख डॉक्टर्स हैं और उसमें से स्पेशलिस्ट हैं 3,70,000। लेकिन फेक तौर पर अब गली के डॉक्टर भी अपने आप को स्पेशलिस्ट बताते हैं और समझते भी हैं और बड़े ही शौक से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने का बैनर लगा लेते हैं। अब इंडिया के हर एक आदमी का सही इलाज हो और बिना किसी भेदभाव के, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का सपना तो नहीं हो सकता है। तो अब आप बताइए, क्या ये फेक डॉक्टर्स उस डिग्री काबिल हैं जो डिग्री इनको मिली हुई है, जिस डिग्री पर ये पैसे लोगों से ऐंठ रहे हैं? और यहीं तक ही नहीं है, लोगों की जान भी ले लेते हैं मात्र एक गलत इलाज की वजह से। तो अब सवाल ये है कि इनका इलाज कौन करेगा? क्या ये सर्वे इनके ऊपर नहीं होना चाहिए जो लोगों की जान तक भी ले रहे हैं? लेकिन बड़े शौक से आप उन बेरोजगार युवाओं के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही और लोगों की कमाई जो हो रही है। लेकिन इन बेरोजगार युवाओं से किसकी कमाई हो रही है? हजारों करोड़ रुपए बैंक में FD के तौर पर रखे गए हैं, सिर्फ परीक्षाएं लेने और नौकरी न देने के नाम पर। हर साल वैकेंसी निकलती हैं, हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षाएं लीक होने से कैंसिल भी हो जाती हैं और कई हजार करोड़ रुपए इनको ऐसे ही मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है युवाओं को जरिया बनाकर। यानी सरकार को गाली भी देंगे लेकिन नौकरी सरकारी ही चाहिए। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर या किसी नेता, सांसद या विधायक से पहचान के दम पर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे तय होते हैं। ज्यादातर कर्मचारियों को तय घंटों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेट जाने और जल्दी दफ्तर छोड़कर निकलने की आजादी होती है। हालांकि सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देखने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है और यह विडंबना है कि हमारे देश में लोग अक्सर सरकार की आलोचना तो बात बात पर करते हैं, बात बात पर सरकार को गाली देते हैं। सरकार का हर काम खराब ही होता है। जी हाँ, यहाँ पर बात सही है कि लोग बार बार सरकार की तरफ उंगली करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये रिपोर्ट कौन तैयार करवा रहा है? वो कौन सी संस्था है जो ये रिपोर्ट तैयार कर रही है कि कितने युवा गवर्नमेंट जॉब के काबिल ही नहीं हैं, जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने हर एक सपनों को त्याग कर महज एक सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन वो तो साहब उसके काबिल ही नहीं है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। 2019 में एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने माना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी। यानी सरकारी नौकरी में ऊपर की कमाई की संभावना हमेशा बनी रहती है और ये ऐसी संभावना है जो सबको बड़ी हसीन लगती है। हाँ, यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी नौकरी में महज 12,000, 15,000, 20,000 मिल जाए तब पर भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं करप्शन करके पैसे लाखों रुपए निकाल सकता हूँ। और कई सरकारी नौकरी का पद तो ऐसा होता है जहाँ से लोग करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं गरीबों से लूट कर, क्योंकि सरकारी काम बिना पैसे के होता ही नहीं है। कोई भी काम हो, आपको चाय तो पिलाना ही पड़ेगा भैया, और वो चाय हजारों लाखों की होनी चाहिए। इन बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हॉस्पिटल की भी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इनके एक एक गलत इलाज की वजह से लोगों की जान जा रही है और जान की कीमत पैसों से नहीं तोली जा सकती साहब, क्योंकि वहाँ पर एक जान नहीं जाती है, उसके साथ उन सभी परिवारों की जान चली जाती है जो उनके ही सहारे जीते हैं। तो इंडिया में हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है, हर एक फील्ड में है। जिसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हो गया वो सामने आया और जिसका नहीं हुआ वो बिल्कुल स्वच्छ है। तो अगर भारत का युवा नौकरी काबिल नहीं है, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप बड़े बड़े फेक हॉस्पिटल डॉक्टर्स की भी इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें, रिपोर्ट तैयार करें और लोगों को दिखाएं। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको न सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सके बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफल होकर अपना काम कर सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह ही तो चाहिए, चाहे सरकार से मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से मिले, लेकिन उसके लिए आपको लायक बनना होगा, आपको अपने स्किल सेट्स ठीक करने होंगे। आज के टाइम में हर एक काम बिना पैसे के उतना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उसके लिए यूथ कंडीशन यानी कि जिनकी एज लगभग 18 प्लस अंडर 25
अब इस एज में युवा के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और इस एज में बैंक लोन भी नहीं देता है। तो पैसों के लिए हमारे पास 4-5 सोर्सेस होते हैं, जैसे कि बैंक लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए बैंक भी कुछ न कुछ सिक्योरिटी मांगेगा जो कि हमारे पास वो भी नहीं है। रिलेशन लोन वो भी नहीं मिलेगा। फ्रेंडशिप लोन मुश्किल है क्योंकि आपके सभी फ्रेंडों की एज सेम आप जैसी है और उनकी कंडीशन भी आप जैसी है। सब मिलाकर आपके पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ एक चीज मेरे पास है, वो है हमारा खुद का स्किल। अपने खुद के स्किल से पैसे कमाओ, स्किल को और ज्यादा डेवलप करो। अब उसके लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पकड़ के ज्वाइन कर लो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो मेरे पास नहीं था सिर्फ उसके लिए। स्किल्ड, कॉन्फिडेंस एंड मनी। थोड़ा उसमें स्ट्रगल करो, लोगों से मिलो जुलो, सेमिनार इवेंट देने की कोशिश करो, लोगों को सामने खुद को प्रेजेंट करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में पैसा भी आएगा। और जब एक दिन आपके पास पैसा, कॉन्फिडेंस, स्किल्ड सब कुछ हो जाए तो खुद का अपना कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करके अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आप कहीं से भी कोई भी काम सीखोगे आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट कंपनी को पकड़ के आप ज्वाइन करके सीखते हो, स्किल लेते हो, तो वो काम आपका सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक तुरंत ऐसे ही पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।